तो 15 फिल्में फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही हैं और वो जहां मुंह खोल रही हैं जग हंसाई हो रही है। दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में मैं आपसे इस मुद्दे की बात करने आया हूं कि क्या हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को राजनीति में जाना चाहिए। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये आपका फिल्मी चैनल है तो आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं। मगर जो लोग राजनीति में जा रहे हैं वो तो फिल्मी है ना। जी हां, आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, और अगर वो राजनीति में जा रहे हैं तो क्या उन्हें पूरी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए। कंगना रनावत, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, मगर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनकी जग हंसाई हो रही है और जम के हो रही है। मसलन उनका यह बयान सुनिए। उन्होंने अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से कर डाली है। इनफैक्ट खुद को अमिताभ बच्चन से भी बड़ा मानती हैं। गौर फरमाइए। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। मैडम कंगना, मैं आपको गिनाऊं कि आपकी पिछली 15 फिल्में कितनी बड़ी डब्बा रही हैं, कितनी बड़ी फ्लॉप रही हैं, और अब आप अपनी तुलना जो अमिताभ बच्चन से करने लगी। बात यहां नहीं रुकती। कंगना को यही नहीं समझ आता कि भाई इंसान का नाम तेजस्वी सूर्या है या तेजस्वी यादव। निशाना साधना था इन पर, यानी तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया अपनी ही पार्टी के तेजस्वी सूर्या पर। गौर फरमाइए। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए, या तेजस्वी सूर्या हो जाए, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। ये वो कंगना है दोस्तों जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। याद है कि भूल गए? सुनिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? जब हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बगैर तैयार किए मैदान में उतर जाते हैं ना, तो फिर वही हालत होती है जो कंगना रनावत के साथ हो रही है। दरअसल कंगना रनावत एक जमाने में एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी। उनकी फिल्में चल भी रही थी, मसलन तनु इज मनु, क्वीन वगैरह वगैरह। कंगना के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अभी भी उसी जमाने में है, इसलिए वो अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से कर रही हैं। जी हां, अपने आप को अमिताभ बच्चन से बड़ा बता रही हैं। कंगना जी, जरा जमीन पर आइए, हकीकत देखिए। हवा में उड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मगर आज जो मैं बड़ा सवाल आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, क्या बॉलीवुड के जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं उन्हें फिल्मों में आना चाहिए? और आजकल जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उनमें से किन लोगों को फिल्मों में आना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन, लोकसभा सांसद इलाहाबाद से। रेखा राज्यसभा की सांसद रहीं। इसके अलावा जावेद अख्तर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त लोकसभा सांसद रहे। ये कुछ मिसालें हैं, यानी कि बॉलीवुड से आने वाले जो सुपरस्टार्स थे और वो पहुंचे पॉलिटिक्स की गली में। ये ना भूलें कि दिलीप कुमार भी राज्यसभा गए थे। मगर इन सब का परफॉर्मेंस कैसा था? सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन, जैसे कि आप जानते हैं, इलाहाबाद से लोकसभा गए थे, मगर जैसे ही वो लोकसभा पहुंचे, विपक्ष यानी ऑपोजिशन उन्हें टारगेट करने लगा बोफोर्स के मुद्दे पर। मामला पूरी तरह से झूठ था दोस्तों।
मगर अमिताभ बच्चन को घेरा गया, उन्हें टारगेट किया, नतीजा अमिताभ बच्चन को लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा। यह बात अलग है कि अदालत में वो मामला जीत गए, उनकी जीत हुई, उनके खिलाफ जो सारा प्रोपेगेंडा था वो झूठा साबित हुआ। मगर अमिताभ बच्चन की बहुत बदनामी हुई, उनकी फिल्मों पर भी इसका असर पड़ा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब उनकी शहंशाह रिलीज हुई थी, रिकॉर्ड ओपनिंग हुई थी दोस्तों, मगर बोफोर्स के सहारे उन पर निशाना साधा गया था। कई जगहों पर जहां फिल्म चल रही थी वहां पर लोगों ने उस पर निशाना साधा। अमिताभ बच्चन उससे इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने दोबारा पॉलिटिक्स में प्रवेश नहीं किया और इसका असर उनकी फिल्मों पर भी पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया और मन बनाया कि भाई मुझे इलाहाबाद से चुनाव लड़ना है, तब वो ऐसी कई फिल्में नहीं कर पाए जो अगर वो करते तो शायद और भी बड़े सितारे होते। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सुभाष घई की देवा, जी हां, सुभाष घई के साथ वो एक फिल्म देवा करने वाले थे, मगर उसी दौरान बोफोर्स को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा था। देवा को लेकर सुभाष घई और अमिताभ बच्चन में क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए, विवाद हुआ, मनभेद हुआ, मगर कहीं ना कहीं बोफोर्स को लेकर जो विवाद चल रहा था उसका असर भी इस फिल्म पर पड़ा। नतीजा, वो फिल्म जो अगर रिलीज होती तो कयामत होती बॉक्स ऑफिस पर, बन ही नहीं पाई। इसके अलावा दोस्तों कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, मसलन सुनील दत्त साहब। यह एक ऐसी मिसाल है तमाम फिल्मकारों में, तमाम एक्टर्स में, जो राजनेता बने मगर लोगों के लिए लगातार काम करते रहे। यहां तक कि सुनील दत्त वो शख्स है जिन्होंने बाकायदा देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कदम ताल किया। जी हां, बाकायदा उन्होंने एक भारत यात्रा भी की थी और वो पॉलिटिक्स को लेकर खासे गंभीर थे। मगर एक तरफ जहां सुनील दत्त थे तो दूसरी तरफ रेखा भी थी। रेखा कहने को राज्यसभा गई, मगर क्या आप जानते हैं वो राज्यसभा जाती ही नहीं थी, अटेंडेंस लगाती ही नहीं थी। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा, भाई पॉलिटिक्स में कई और अभिनेता भी आए हैं, मसलन हेमा मालिनी जो इस बार मथुरा से अपनी किस्मत दोबारा आजमा रहे हैं, सनी देओल, उनके पिता धर्मेंद्र, इसके अलावा विनोद खन्ना, इन सब की अलग अलग कहानियां रही हैं दोस्तों। अगर हम हेमा मालिनी की बात करें तो वो जीत चुकी हैं एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही है, मगर हाल ही में उनका इंटरव्यू लिया गया था और उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई आप जनता के बीच क्यों नहीं जाती, तो आप जानते हैं उन्होंने जवाब में क्या कहा कि जनता के बीच जाना मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ दफ्तर में रहूंगी। अब इसका असर जो है ना वोटर्स पर बहुत अच्छा नहीं पड़ा। इसके अलावा सनी देओल कहने को ये सांसद बन गए, मगर कभी भी वो अपनी लोकसभा सीट नहीं गए, वहां पर उन्होंने काम नहीं किया। नतीजा यह हुआ दोस्तों, जैसे ही गदर 2 रिलीज होती है और सुपरहिट होती है, सनी पाजी कह देते हैं कि मैं आगे से पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। उन्होंने भी तौबा कर ली पॉलिटिक्स को लेकर। हां, एक शख्स था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना न सिर्फ गुरदासपुर से सांसद बने, बल्कि बाद में वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी बने, स्टेट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी बने। यानी कि न सिर्फ वो एमपी का चुनाव जीते, सांसद का चुनाव जीते, बल्कि बाद में जाके वो मिनिस्टर भी बने। कौन भूल सकता है शत्रुघ्न सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने जमाने के बहुत ही कामयाब एक्टर थे, मगर फिर राजनीति में आए और राजनीति में भी वो अपना असर दिखाते रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टी से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में छलांग लगाते रहे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपके सामने कई मिसालें पेश की। जी हां, कई मिसालें। इनमें से अधिकतर ऐसी मिसालें हैं जो नाकाम साबित हुई, मगर कुछ ऐसी भी मिसालें हैं जो कामयाब हुई, मसलन सुनील दत्त, मसलन विनोद खन्ना और कुछ हद तक शत्रुघ्न सिन्हा भी, जो राजनीति में गए और वहां रच बस गए। और हां, कौन भूल सकता है बाबू मोशाय, यानी कि राजेश खन्ना को। वो राजेश खन्ना जिन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता को नाको चने चबवा दिए थे और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त सिर्फ 1500 वोटों से जीते थे। जी हां, सिर्फ 1500 वोटों से। और उसके बाद राजेश खन्ना दोबारा चुनाव लड़े और जीत गए।
राजेश खन्ना, जो एक जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जी हां, तो वो भी राजनीति में आए और काफी हद तक कामयाब भी साबित हुए। मगर इनमें से ढेरों ऐसी मिसालें हैं जो राजनीति में आए तो सही, मगर कुछ खास कर नहीं पाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से आज की तारीख में किन अभिनेताओं को राजनीति में आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।